कुशलगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने नवसूत्री मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ के द्वारा लोकप्रिय विधायक रमीला होर्ती खड़िया के नेतृत्व में नवसूत्री मांगों को लेकर नागनाथ मंदिर परिसर कुशलगढ़ से रैली के रूप में मुख्य मार्ग होते हुए उपखंड कार्यालय कुशलगढ़ पहुंचकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड अधिकारी कुशलगढ़ के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें एक कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अधिक वर्षा होने से फसल खराब हुआ है। प्रत्येक किसान की फसल की गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिया जाए। 2 नरेगा मजदूरों की दिहाड़ी का भुगतान व किसानों के ओपन कुएं के सामग्री के बिलों का भुगतान किया जाए तथा नवीन कार्यों की स्वीकृति दी जाए। 3 कुशलगढ़ उप चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी की पूर्ति की जाए। नियमित उपचार में अनियमितता से क्षेत्र के मरीजों को सीमावर्ती राज्य गुजरात में जाना पड़ता है, उक्त समस्या का निस्तारण किया जाए। चौथा, कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विद्यालयों की स्थिति जर्जर अवस्था में है। सरकार रंग रोगन करवाकर लिपापोती कर रही है, जो बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा से अरुण जोशी की रिपोर्ट। सर ये क्या है सर, अभी जो ये 8 दिन में बारिश हुआ उससे ज्यादा डैमेज हुआ है। ये 13, 14, 9 है। 9 हो, 10 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, दूसरे हर ब्लॉक के अंदर कहीं न कहीं समस्या का अंबार लगा हुआ है। भाई मांगीलाल जी के लिए अपने औरतों के जेवर लेकर के मार्केट के अंदर पैसा लेने के लिए घूम रहा है। नहीं तो आज तो उसकी जेब से खनाखन फसल का पैसा निकलना चाहिए, उसके बजाय वो जेवर के ऊपर पैसा उठा करके दवाई करा रहा है, अपने काम निकाल रहा है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम सबको संगठित होकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसके साथ में सबका आभार। अन्नदाता और किसान आज की सरकार में बहुत परेशान है और इस तरह से परेशान है कि सोमासा में पानी गिरने से उन्होंने बुआई नहीं करी और जैसे तैसे करके उन्होंने बुआई करी। आज फिर पानी गिर गया, हम लेके माथे पे उस समय से हम 1 किलोमीटर चल के भाड़ा टोक के हम भी थक गए। हमारे बहन निर्मला जी की तो मुँह तो थकिस गई। वास्तविक ये सड़ गए, ये साल है, मक्का है, सोयाबीन है। देख लो पत्रकार महोदय से मैं कहना चाहती हूँ कि पत्रकारी तो बीजेपी की है, ये बड़े बड़े उधर खरीद लेते हैं, पर कम से कम कुशलगढ़ वालों से मेरी उम्मीद है और मैं आशा है कि जो हम कहे और जो हम कह रहे हैं और जो दिख रहा है वो आप उस पेपर में देना। ऊपर वाले देंगे कि नहीं देंगे वो तो हम 8-10 दिन में फिर ये फसल खराब आके नहीं है। सरकार जब मुआवजा नहीं देंगे तब हम सड़कों में उतरेंगे। धरना प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं ये तो अभी 50-100-500 लोग हैं, पर 20 से 25 हजार लोग इकट्ठे करेंगे। कहना चाहती हूँ, एक ये मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज मेरे काश्तकार और आज हमारे व्यापारी जिस तरह से प्रेस विशेष निवेदन है साहब, आप कुशलगढ़ तहसील के एसडीएम साहब नहीं, हमारे लिए आप राजा हो। नहीं राजा, आप हमारे लिए राजा हो। अस्पताल की इतनी दयनीय स्थिति है साहब, अगर आप चाहोगे तो अस्पताल की स्थिति को सुधर सकती है और आपकी नजर में सब कुछ काम हो सकता है साहब। विशेष आग्रह करके निवेदन कर रहा हूँ सर, बहुत स्थिति खराब है। सुनोगे आप, मैं हॉस्पिटल का निरीक्षण कर चुका हूँ और डिटेल में कलेक्टर साहब को बता चुका हूँ और इसकी मैंने रिपोर्ट भी भेजी है। उन्होंने कुछ समय मांगा है, गद्दे बेड
बरामदों में ही लगा रखे मरीजों को। सारी स्थिति मैंने 24 डेपुटेशन यहाँ से चले गए, पेमेंट यहाँ से भी बताया कि तो यहाँ काम है तो डेपुटेशन क्यों कर रहे हैं? आपका हमारा निवेदन है, अस्पताल की स्थिति को सुधार दो साहब, बहुत स्थिति खराब है यहाँ की। मैडम फिर ये आपको राजा घोषित कर दिया, हम हमारे मालिक को ये आपके जो बीच में भाजपा का दलाल बन के काम कर रहा है, जो कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको दुर्भावना उनको हटा के इधर से उधर वो महिलाएं परेशान हो गई। अपने तो स्थिति सुधारनी है, हम इस बात को टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आप लोग